नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। गरीबों के निवाले पर भ्रष्टाचारियों का डाका, खाकी और एफसीआई के अधिकारियों को नहीं मिला आरोपी का सुराग। मीरा कन्या महाविद्यालय की वर्तमान कार्यकारिणी ने प्रिंसिपल की कुर्सी का किया अपमान। पहले कार्यालय का ताला तोड़ा, फिर चेयर को किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के झंडे के हवाले। 21 से 10 दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव का होगा आगाज। 17 राज्यों के शिल्प और लोक कलाकार करेंगे शिरकत। और प्रदेश की बीजेपी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर जिले में निकले 2 सुराज रथ। तहसीलों और कस्बों में करेंगे सरकार का गुणगान, गिनाएंगे उपलब्धियों को। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं घोटाले की। उदयपुर जिले के चावंड में राशन के गेहूं की कालाबाजारी का घोर धंधा सामने आया है। बुधवार देर रात्रि को चावंड कस्बे के जैन समाधि स्थल पर रात्रि में एक ट्रक का चालक गाड़ी से 50 क्विंटल गेहूं खाली कर फरार हो गया। गेहूं को किसने खाली किया, कौन था, यह अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि खाकी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पता चला है कि जैन समाधि स्थल पर चौकीदारी कर रहा गार्ड भी मौके से फरार है। सूचना मिलते ही डिप्टी नारायण सिंह और थानाधिकारी शिवनाथ सिंह देवड़ा सराड़ा मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि रसद विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, जिस पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। सरकारी गेहूं की कालाबाजारी का गोरख धंधा कब से चल रहा है, यह तो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएगा। ट्रक एफसीआई के गोदाम से भरकर गरीबों को देने के लिए पहुंची थी, परंतु यहां पर क्यों छोड़ी गई, इस पर अब अधिकारी जांच कर रहे हैं। इसमें अधिकारियों के साथ ही राजनीति में शामिल सफेदपोश लोगों का रैकेट भी सामने आ सकता है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि गत 1 अक्टूबर को डबोक क्षेत्र में राशन के गेहूं की कालाबाजारी का मामला सामने आया था। रसद विभाग की ओर से आवंटित गेहूं बीपीएल, एपीएल परिवारों को बांटने की बजाय आटा मिल में बेचा जा रहा था। बल्लभनगर डिप्टी घनश्याम शर्मा ने फैक्ट्री से ट्रक में भरे 402 गेहूं के कट्टे पकड़े थे। इस दौरान पुलिस ने फैक्ट्री मालिक नरेश अग्रवाल, पुत्र मदन अग्रवाल और उसके भाई अजय निवासी ठोकर चौराहा, दोनों सगे भाइयों को उस समय गिरफ्तार किया था। उस समय कई सफेदपोश नेताओं के नाम भी सामने आए थे, जो सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा से ताल्लुक रखते थे, लेकिन भारी रसूख के चलते वो मामला भी सिर्फ 2 अधीनस्थों के गिरफ्तारी के साथ ही ठंडे बस्ते में चला गया। आज 10 बजे चौकी प्रभारी चावंड ने मुझे बताया कि रात को कोई ट्रक अज्ञात ट्रक खाली करके गया है, जिस पर मौके पर आया। जैन समाधि स्थल कटावला चावंड के अंदर है। बैक साइड की फाटक खोल के रात को यहाँ गेहूँ खाली किए हैं। संभवतः ये एफसीआई के बारदान चेंज करने की कोशिश की है और 100 कट्टे हैं, करीबन 50 कुंटल किलो। ये पूरा गेहूँ एफसीआई का ही है? हाँ, एफसीआई। तो तकरीबन कितना होगा? 50 कुंटल किलो। 50 क्विंटल। तो अभी आगे की कार्रवाई? अब ये बरामद कर रहे हैं हम, और फिर किसका है क्या है वो मुलजिमों का भी पता तलाश अनुसंधान से। अभी तक ये पता नहीं लगा कि ये माल किसका है? अभी तक तो आए हैं मौके पर एमडी हॉस्पिटल में मरीजों के परिजनों से पैसे लेने वाली महिला कर्मचारी की ओर से पैसों की मांग करने को लेकर परिजनों ने हंगामा कर दिया। हंगामा करीब 1 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। मरीज के परिजनों का आरोप है कि महिला कर्मचारी सोनू बाई के द्वारा बार-बार 100 रुपए की मांग की जा रही थी। परिजनों ने एक बार तो दे दिए, लेकिन गुरुवार सुबह भी चाय पानी के पैसे इस महिला कर्मचारी ने मांग लिए थे। इस पर परिजनों ने पनाधाय हॉस्पिटल इंचार्ज पूनम पोसवाल को शिकायत की। डॉक्टर पोसवाल ने तत्काल महिला कर्मचारी सोनूबाई को बुलाकर हाथों हाथ हटा दिया। इसके साथ ठेकेदार को भी सख्त हिदायत दी कि आगे से ऐसी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में आए दिन मरीजों के परिजनों से पैसे मांगने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। पहली बार डॉक्टर पोसवाल द्वारा उठाया गया यह कदम सभी कर्मचारियों के लिए एक सीख का काम करेगा। इस तरह की स्थितियां भी कुछ स्पेशल इंटरव्यू स्थान आज के तो इसको उठाया ज्यादा गया। हाँ, वो तो काम हो जाता है। नहीं यहाँ नहीं, वैसे भी कितनी का ऊंची आवाज से नहीं बोलना है। मैं एफआईआर दे दूंगा अभी आपके खिलाफ। अभी एफआईआर दूंगा मैं। अभी एफआईआर दे दूंगा मैं। आराम से बोलो। बच्चे को कसम खा रहे हो। मैं अभी के सामने अभी एफआईआर दूंगा मैं आपको।
आपने उस गरीब आदमी से क्यों 100 रुपये मांगा? अरे भाई साहब सुनो, आप ईमानदारी से आप बोल रहे हो ना 100 रुपए लिए मैंने, लिए आपने 100 रुपए ना, और इधर मानते हो ना वैसे। मैं मैडम के सामने रिक्वेस्ट करूंगा, आपको नौकरी से नहीं हटाएगा। इसलिए 50 रुपये दे रहे थे, मैं इसलिए आगा मैडम मैं बाकी नहीं कहता। गरीब आदमी 50 शिकायत मुझे कुछ कार्यकर्ता थे जो अस्पताल में थे, उन्होंने शिकायत की कि हमारे यहाँ काम करने वाली एक बाई ने किसी महिला से पैसे लिए हैं, ऐसी शिकायत मुझे मिली थी। उसकी तहकीकात करने पर उस बाई को बुलाया गया और उसने कबूल कर लिया कि उसने 100 रुपये मरीज से लिए। अभी तक शिकायतकर्ता ने मुझे लिखित में या सीधे तौर पे भी शिकायत डायरेक्टली मुझसे नहीं की है, पर कुछ कार्यकर्ता आए थे, उनके द्वारा मुझे ये शिकायत मिली थी। क्योंकि बाई ने काफ़ी देर के बाद ये कबूल कर लिया कि उसने पैसे लिए, इसलिए हमने तुरंत उसको ब्लैकलिस्टेड किया। हमने एक ब्लैकलिस्ट तैयार की हुई है, जो ऐसी बाइयाँ या कोई कर्मचारी होते हैं जो पैसे लेते हैं, उनको हम ब्लैकलिस्ट करके रखते हैं, जिससे वो दोबारा हमारे अस्पताल में कार्य नहीं कर सके। और हमने एक आदेश भी निकाल दिया है, क्योंकि ये ठेके परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है हमारी और ठेके पे काम करती है, इसलिए ठेकेदार को हमने आज ये ऑर्डर भी दे दिया है कि वो तुरंत प्रभाव से इसको हटाकर दूसरी को यहाँ पर कार्य शिकायत यहाँ करता अनुराधा जी हैं, वो उनके पति किशन जी हैं यहाँ। वो महिला 5 महीने 5 मंथ्स प्रेगनेंसी की थी और यहाँ पर कुछ इलाज के संबंधित आई थी ओटी में। तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं ये, यहाँ उदयपुर, यहाँ जब इधर के नहीं है, राजस्थान के। और उन्होंने शिकायत की कि महिला ने उनसे पैसे लिए बधाई के नाम पर। चाहूँगी क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग इन पे इतनी नज़र रखें कि ये कब किससे पैसे ले लेते हैं, और ज़्यादातर ये कार्य छुप के भी करते हैं, जहाँ पर कैमरे होते हैं वहाँ नहीं लेते, या किसी कोने में, या जहाँ उनको लगता है कि अधिकारी या दूसरे लोग, नर्सिंग स्टाफ या दूसरे लोग नहीं देख रहे हैं, ऐसी जगह पे काम करते हैं। पर मैं ये चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति इनको पैसे क्यों दे, क्योंकि यहाँ सारी सरकार जितनी भी सहूलियत दी जा रही है, जितनी भी सेवाएं दी जा रही है, वो निःशुल्क है, इसके हम कोई चार्ज नहीं करते। और इस चीज़ के लिए हमने जगह जगह पे मैसेजेस लिखवा भी रखे हैं, पोस्टर्स में लिखा रखा है कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह का शुल्क नहीं दें, यहाँ सारी जितनी सरकारी सेवाएं वो निःशुल्क हैं। और अगर कोई मांगता है पैसे तो उसके लिए उप अधीक्षक, अधीक्षक या नर्सिंग अधीक्षक, इन तीनों को, मैं यहाँ 5 बजे तक बैठती हूँ, मैडम यहाँ रहती हैं, नर्सिंग अधीक्षक का कार्यालय हमेशा खुला रहता है। तो इन तीनों जगह पे किसी से भी शिकायत करें जिससे इन पर तुरंत कार्रवाई हो और पैसे इनको वापस करवाए जा सके। तो कि जो भी यहाँ आते हैं वो पैसे नहीं दें, बधाई के तौर पे भी नहीं दें। अगर ये कहें कि भाई बधाई के लिए दो या खुशी का अवसर है इसलिए दो, तो खुश होके भी नहीं दें, क्योंकि इससे एक गलत ट्रेंड शुरू हो जाता है और बाकी लोगों के ऊपर ये थोपा जाता है। जो गरीब है, जो देने की स्थिति में नहीं है, उसको बेचारे को भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय में कॉलेज प्रबंधन और छात्र संघ कार्यकारिणी के बीच उपजा विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अध्यक्ष डिंपल भावसार के नेतृत्व में गुरुवार को दर्जनों छात्राओं ने कॉलेज में जमकर नारेबाजी की। सभी आक्रोशित छात्राओं ने छात्र संघ कार्यालय का ताला तोड़ दिया और बाद में प्रिंसिपल कार्यालय में घुसकर उनकी कुर्सी पर एबीवीपी का झंडा लगा दिया। साथ ही पूरे कार्यालय में एबीवीपी के झंडे लगाकर पूरी तरह से भगवाकरण कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व शपथ ग्रहण समारोह के समय छात्र संघ अध्यक्ष डिंपल भावसार ने अपने माता पिता को मंच पर बिठाने की मांग की थी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसी के चलते नवीन कार्यकारिणी ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। इसके बाद उपजा विवाद लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को भी एबीवीपी के स्थानीय पदाधिकारियों के निर्देश पर कॉलेज कार्यकारिणी ने छात्र संघ कार्यालय का ताला तोड़कर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने प्रिंसिपल की कुर्सी का भी सम्मान नहीं किया और वहां भी एबीवीपी का झंडा लगा दिया। छात्र संघ अध्यक्ष डिंपल भावसार का कहना है कि उनके माता पिता को मंच पर नहीं बिठाना कॉलेज प्रबंधन का तानाशाही पूर्ण व्यवहार है। इसी के चलते वे अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, जो आगे भी जारी रहेगा।
हमारा आज प्रदर्शन वही जो हमारे 10 तारीख को हमारे साथ किया गया, हमारे माता पिता को मंच पर नहीं बिठाया गया, जबकि माता पिता एक लड़की के लिए हो या किसी के लिए भी हो सर्वोपरि होते हैं, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता है। तो एक समाज में एक अच्छा मैसेज भेजने के लिए मैंने अपने माता पिता को मंच पर बिठाने की मांग रखी थी, जो प्रिंसिपल सर ने साफ मना कर दी और उनका वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल सर का बहुत गंदा इस पर रेस्पॉन्स था। इससे पहले भी मैंने कमेटी में ये बात रखी थी कि माता पिता को मंच पर बैठाना चाहती हो, तो उन कमेटी वालों ने मुझे ये बोला था कि आपके माता पिता क्या करते हैं और माता पिता का क्या डेकोरम है और मंच पे बैठाने वालों का डेकोरम होना चाहिए। तो एक बेटी के माँ बाप चाहे कुछ भी करते हो उसके लिए उसके माता पिता सबसे बढ़कर होते हैं और मेरा इसी बात का विरोध है। और आज जो मेरे साथ हुआ है कि मेरी यूनियन का ताला बंद कर दिया गया था और मुझसे बिना पूछे उसका ताला लगा दिया गया और चाबी भी नहीं दी गई, इसलिए मैंने विरोध किया, अपना ताला तोड़ा और ताला तोड़ ही देते तो उतने में उनको चाबी दे दी और अभी हमने प्रिंसिपल सर का रूम लॉक किया है। मुख्य रूप से कि वो हमेशा वो ये बोल रहे हैं, एक तो उन्होंने मेरे रूम का ताला लगाया, ठीक है, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि उन्होंने मेरे रूम का ताला कैसे लगा दिया। अभी तक मैं अध्यक्ष हूँ, मैं अध्यक्ष होंगी, उनके कहने पे नहीं बनी थी, लड़कियों ने बनाया था मुझे, उन्होंने नहीं बनाया है। और एक बात ये कि वो ये बोल रहे कि नियम नहीं है कॉलेज में माता पिता को मंच में बैठाने का। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में राकेश मीणा 2012 में अपनी माता से उद्घाटन करवाया था, माता को मंच में बिठाया था, तो वो उनका कौन सा नियम था? या तो मीरा गर्ल्स कॉलेज के सारे अलग नियम चलते, अलग प्रावधान चलते, संविधान चलते, तो मुझे ये पता नहीं चलता है कि मीरा गर्ल्स कॉलेज में अलग नियम और प्रावधान कौन से। और अगर ऐसा कोई नियम है और ऐसा कोई प्रावधान है तो मुझे उसकी फोटोकॉपी चाहिए, मुझे कॉपी लिखित में लिख कर दीजिए कि ऐसा कोई नियम है, तो मेरा विरोध बंद होगा, अदरवाइज मेरा विरोध चालू रहेगा। मेरी मांग यही है कि हमारा शपथ ग्रहण दोबारा हो और हमारा माता पिता मंच पर बैठे हम सबके। बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं, भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं, अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। Biggest multi-brand store of Udaipur, Raja Sahib Excel, ladies, gents and kids, all garments. Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 029424110066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए।
एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 264045 और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के हवाला स्थित शिल्पग्राम में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 दिसंबर से शिल्पग्राम उत्सव का आगाज होने जा रहा है। इस 10 दिवसीय उत्सव में 17 राज्यों के करीब 600 लोक कलाकार और 800 शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक फुरकान खान ने गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि लोक कला एवं शिल्प कला का प्रसार जन जन तक करने तथा शिल्पकारों को बाजार उपलब्ध करवाने के हर वर्ष शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव का आगाज आगामी 21 दिसंबर को होगा। इस दौरान राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया और सांसद अर्जुन लाल मीणा बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे। श्री खान ने बताया कि इस उत्सव में इस बार शिल्पग्राम को और अधिक रुचिकर बनाने के लिए कई नए स्थायी आकर्षण जोड़े गए हैं, जिनमें पत्थरों से निर्मित वाद्य यंत्र, धातु निर्मित नृत्य में लीन नृत्यांगनाएं भी शामिल हैं। बंजारा मंच पर पिछले वर्ष की तरह हिवड़ा रिहू कार्यक्रम के साथ साथ इस बार सांस्कृतिक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। उत्सव के दौरान सुबह 11 बजे हाट बाजार का प्रारंभ होगा। इस हाट बाजार में विभिन्न शिल्प वस्तुओं का प्रदर्शन और विक्रय होगा। वहीं दूसरी ओर विभिन्न मंचों पर लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। उत्सव के दौरान रोजाना शाम 6 बजे से मुख्य रंगमंच कलांगन पर लोक कलाओं की प्रस्तुतियां होंगी। मोहन काका राजा के लिए हाँ ये भी कई मामलों के कई है ये। देखिए, तैयारी तो इस तरह हमेशा होती है, उसी तरह बहुत मेहनत से सभी टीम ने लग के तैयारी की है और डेट वही है 21 से लेकर 30 दिसंबर तक। 21 को उद्घाटन होगा और लगभग 600 के आसपास हमारे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आएंगे, जो 17 और 18 राज्यों के होंगे और लगभग 400 से ज़्यादा स्टॉल्स होंगी, वो भी लगभग 19 राज्यों की स्टॉल्स होंगी। और कोशिश हमारी यही है कि कुछ न कुछ नया हर दिन हम करें और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हर दिन यानी 21 को भी 22 को भी हर दिन कुछ न कुछ नया मंच प्रस्तुति होगी। 11 बजे से हमारे चौपाल के जो कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं। शाम को जो मंच पे कार्यक्रम होता है वो 6 बजे होता है। उसमें भी आप देखेंगे डेली कुछ न कुछ 2-2 ग्रुप नए नए आपको डेली मिलेंगे। वहाँ पे कई नए कार्यक्रम भी जोड़े हैं, जिसमें एक तो हमने प्रश्नोत्तरी जोड़ा है। जो हमारे हिवड़ा जो लास्ट से प्रोग्राम था उसके बीच बीच हम लोग कुछ संस्कृति के ऊपर प्रश्न भी पूछेंगे, जो जवाब दे पाएंगे उनको हम लोग इनाम भी देंगे। सैंड आर्ट भी हमने उड़ीसा से बुलवाए हैं। 21 तारीख को एक साउथ का एक बच्चों का बैंड आ रहा है, वो परफॉर्म करेगा। और क्राफ्ट्स में भी कई चीज़ें नई हमने इनवाइट करी हैं, उम्मीद करते हैं आ जाएंगे, क्योंकि अभी 4 दिन बचे हैं तो एक्चुअली जो लोग रिपोर्ट करते हैं तब पता लगता है। लेकिन
काफ़ी चीज़ें क्राफ्ट में भी नहीं होंगी और परफॉर्मेंस में भी काफ़ी चीज़ें नहीं होंगी। शुद्ध पारिवारिक और सांस्कृतिक मनोरंजन होगा। आगामी 25 दिसंबर को आने वाले क्रिसमस पर्व के तहत सभी ईसाई परिवारों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। सभी चर्चों और ईसाई परिवारों के घरों को सजाने की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। मसीही समुदाय जनों की ओर से विविध आयोजन भी शुरू कर दिए गए हैं। शुक्रवार से कैरल गायन भी शुरू हो जाएगा, जो 23 दिसंबर तक चलेगा। 18 दिसंबर को सुबह चर्च में विशेष आराधना होगी। बाद में 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को सम्मानित भी किया जाएगा। आपको बता दें कि इस वर्ष जॉइंट क्रिसमस कैरोल की 50वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में 18 दिसंबर को रैली के बाद सेंट पॉल्स चर्च में विशेष आयोजन किया जाएगा। लेकिन मैंने बीच में लगी थी, साइड में लगी। कैसा लग रहा है आपको? ये शेयर करो ना। क्रिसमस की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं। जहाँ तक डेकोरेशन लगाई पुताई का काम तो चल ही रहा है और हमारी कैरल सिंगिंग होती है। कैरल्स का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित गीत, उनको गाते हैं। तो वो हम लोग 16 तारीख से घर घर जाएंगे नाइट में और घर घर जाके सबके यहाँ पर जाएंगे। 16 से लेकर 23 तक ये कार्यक्रम चलेगा अलग अलग एरियाज में, और वहाँ जाके हम क्रिसमस कैरल्स वगैरह गाएंगे। और 24 तारीख को मध्य रात्रि में 11:30 बजे से हमारे यहाँ सर्विस होती है और 12 बजे तक चलेगी वो सर्विस। उसके बाद 25 तारीख को मुख्य सर्विस होगी सुबह 9:30 बजे, और उसमें यहाँ बाहर ही होगी सारी सर्विस। और उसमें हम लोग यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के उद्देश्य के बारे में विचार करेंगे कि वो क्यों इस दुनिया के अंदर आए, उन्होंने क्या क्या काम किए। वो मुख्य सर्विस होती है। उसके बाद 27 तारीख को हमारा क्रिसमस मिलन का कार्यक्रम है, जहाँ पर हम पूरे जो पदाधिकारी या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो भी हैं उदयपुर में, और साथ में पत्रकार वगैरह को बुलाएंगे, जिससे कि हम क्रिसमस की खुशियाँ उनके साथ बांट सकें। क्रिसमस मिलन समारोह का 18 तारीख को, ये 18 को, इस संडे को पूरे क्रिसमस समाज, जो हमारा क्रिश्चियन समाज है पूरा, करीबन 13 चर्च है, तो सारे चर्चेज मिलके एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। यहीं से रैली शुरू होगी और सेंट पॉल तक जाएगी। ये इसलिए हो रही है क्योंकि जो हमारे कैरल्स जॉइंट सब जन मिल के गाते हैं, उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये गोल्डन जुबली है। तो इसलिए यहाँ से सेंट पॉल तक हम लोग उसमें जाएंगे जुलूस में, और उसके बाद वहाँ पर जो कैरल्स का कार्यक्रम है वो अलग अलग चर्चेस अपने अपने कैरल्स को प्रेजेंट करेंगे। प्रदेश में बीजेपी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर हर जिले में फिर से सुराज रथ यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को उदयपुर से भी निकाली गई। उदयपुर जिले के लिए 2 रथों को गुरुवार को जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दोनों ही रथ पूरे जिले के कस्बों और तहसीलों में घूमेंगे और 3 साल में सरकार की सफलताओं को गिनाएंगे। साथ ही सभी सरकारी योजनाओं से आमजन को अवगत भी कराएंगे। आपको बता दें कि हाल ही में उदयपुर के लसाड़िया कस्बे में तहसील का उद्घाटन करने आई मुख्य सेवक वसुंधरा राजे ने भी सभी सेवकों को कहा था कि जनता हमारी माए बाप है और अगली बार भी उनके नेतृत्व में ही पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी 3 साल की उपलब्धियों को गिनाकर वाहवाही लूटने में लगी हुई है, वहीं प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस वर्तमान सरकार की कमियों को गिनाकर जनता के बीच में जगह बनाने का प्रयास कर रही है।
क्या बात है, कैसे आते जाते भैया सुन के दुख तो पड़ा हुआ, पर हुआ क्या? राशन कार्ड लेकर राशन का कोई भी सदस्य ले जाता है और नाम हमारा लग जाता है, और असली हकदार जो होता है उन्हें राशन मिलता नहीं है। बताइए। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय की मेजबानी में गुरुवार को अंतर विश्वविद्यालय वॉलीबॉल महिला प्रतियोगिता का आगाज हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय संघ दिल्ली की ओर से इस प्रतियोगिता के आयोजन का जिम्मा उदयपुर को सौंपा गया था। 15 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 56 विश्वविद्यालयों के 700 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन सुखाड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा ने किया। उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर वॉलीबॉल में अर्जुन अवार्डी डॉक्टर दलील सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से गुरु वशिष्ठ अवार्ड से सम्मानित होने वाले वॉलीबॉल कोच अशोक चौधरी का सम्मान किया गया। प्रतियोगिता के लिए 4 मैदान बनाए गए हैं, जहां पर नॉकआउट आधार पर मैच खेले जाएंगे। इसके बाद होने वाले मुकाबले सुपर लीग के आधार पर होंगे, जिनमें अंतिम 4 टीमों में सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले होंगे। आपको बता दें कि अंतिम 4 में आने वाली टीमें ऑल इंडिया स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेगी। शानदार तरीके से कदमगाम करते हुए कदमगाम करते हुए मंच के सामने से गुजर रहे हैं। सभी खिलाड़ी जरा तेजी से कदमदाल करते हुए अपने स्थान पर पहुंचे। सभी खिलाड़ी जरा जान सके तो जिस खेल को खेलेंगे ऐसे ही कुछ शपथ यहाँ पर, ताकि टूर्नामेंट बड़े ही शालीनता से मैं सुखाड़ा विश्वविद्यालय की टीम कैप्टन उदयपुर की महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय के संगठक सीटीआई कॉलेज में गुरुवार को एक कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। प्लास्टिकल्चर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित यह कार्यशाला 2 दिन तक चलेगी। इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए 24 राज्यों के 40 से ज्यादा कृषि वैज्ञानिक उदयपुर पहुंचे हैं। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमा शंकर शर्मा, आईसीएआर के सहायक महानिदेशक डॉक्टर एसएन झा ने अपने उद्बोधन दिए। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कृषि में प्लास्टिक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कृषकों की आमदनी को बढ़ाने पर चर्चा करना है। 2 दिन तक कृषि वैज्ञानिक ऑफ सीजन में भी कैसे कृषकों की आमदनी यथावत बरकरार रहे और वे पॉली हाउस में अपनी फसल को उगा सके, इस तकनीक पर भी मंथन होगा। कार्यशाला के दौरान पूर्व में हुई कार्यशालाओं में लिए गए निर्णय का किसानों को कितना फायदा हुआ, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं 2 दिन के निष्कर्ष से किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। Limiting factors for crops. There is a tremendous scope of adoption of plastic culture technology, but the adoption 25%, 25%. There is no reason. In all the ICR sponsored schemes, the government of Rajasthan is giving 236 posts in our university. So we are going to fill up that remaining post also very soon. A roadmap to strengthen future activities and highlight their specific achievements were transferable to the end users during this group meeting. I hope that in the coming Thank you so much, sir. Before we propose the product, sir, to present a moment of ADC Denigar, sir, to our guest of honor. Centers of ADCL prepared who came here a long way to Udaipur for participating in directors, university officials, head of the departments, researchers, different community group members and other staff who have support. और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। गरीबों के निवाले पर भ्रष्टाचारियों का डाका, खाकी और एफसीआई के अधिकारियों को नहीं मिला आरोपी का सुराग। मीरा कन्या महाविद्यालय की वर्तमान कार्यकारिणी ने प्रिंसिपल की कुर्सी का किया अपमान, पहले कार्यालय का ताला तोड़ा, फिर चेयर को किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के झंडे के हवाले। 21 से 10 दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव का होगा आगाज, 17 राज्यों के शिल्प और लोक कलाकार करेंगे शिरकत। और प्रदेश की बीजेपी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर जिले में निकले 2 सुराज रथ, तहसीलों और कस्बों में करेंगे सरकार का गुणगान, गिनाएंगे उपलब्धियों को।
उदयपुर न्यूज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।